हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, सो देखते हैं थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर चार्मिंग लिब्रा। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ एंड we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. The moon, we have the strength and the 9 of swords. ओवरऑल एनर्जी है द हैंग्ड मैन, पेशेंस, लिबरेंस। पेशेंस दिखानी है, हिम्मत दिखानी है, स्ट्रेंथ दिखानी है। ओके, बिकॉज कुछ मुझे लग रहा है आपकी वरीज हैं वो सॉर्ट हो रही हैं, बट टाइम लग रहा है, और जब टाइम लगेगा तो आप फेथ लूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, डीलेज क्यों है, या आगे का रास्ता क्लियर क्यों नहीं है, शॉर्ट अचीवमेंट के साइंस क्यों नहीं है। बट ऑल इन गुड टाइम। ओके, ऑल इन डिवाइन टाइमिंग, सब होगा। बस थोड़ा आपकी पेशेंस टेस्ट की जा रही है, मुझे लग रहा है। जुलाई, स्प्रूस अप योर नेस्ट। अगस्त, यू आर हीलिंग। सितंबर, नरिश योरसेल्फ। Ravenous, August, Divine Feminine, and we have Denial. Okay. In July, we have the Weasel. August, the Elk. September, we have the Chameleon. July, the Snake. We have the Garden, and we have the Whip. We have Bow, Ladder, and the Cobweb. All right, तो शुरू करते हैं। What was at the bottom? Okay, Hanged Man, yes. तभी मैंने वेटिंग कहा था। ओके, सो पेशेंस तो दिखानी है। लिबरेंस, लाइक आई सेड, ऑल इन डिवाइन टाइमिंग। ओके, जस्ट बिकॉज कुछ दिख नहीं रहा है, वो साइन नहीं दिख रहे हैं, वो शॉर्ट आपको कुछ सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट डजंट मीन कि यूनिवर्स कुछ कर नहीं रहा है। ओके, सो पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। Things are being moved, people are being moved, and planning is being done for you, actions are being taken for you. So कुछ चल रहा है, बट आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। सो आपको लग सकता है कि पेशेंस टेस्ट हो रही है या यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, बट आई फील वो कुछ यूनिवर्स को भी कुछ देने के लिए कुछ चीज़ें मूव करनी पड़ती हैं, ताकि सब आपकी तरफ सही चेन ऑफ इवेंट्स से वो फाइनली आप तक रीच करे वो चीज़। ओके, सो वही चीज़ यहाँ विद द मून, कैंसर एनर्जी है मेजर आर्काना की। किसी कैंसेरियन के साथ भी आप डील कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये वही एनर्जी दिखा रहा है ये कार्ड कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या होगा, कब होगा।
सो आप यहाँ पर पेशेंस लूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ कंप्लेनिंग मोड पे जा सकते हैं, आप यहाँ अपना फेथ थोड़ा शेकअप होता हुआ देख सकते हैं कि गॉड कब या कोई साइन ही दे दो, नहीं अभी हिम्मत हो रही है देखने की, सोचने की, समझने की, क्योंकि आगे नहीं क्लियर दिख रहा है। सो आई फील यहाँ पर आप ऐसी फीलिंग से गुज़र सकते हैं, बट लाइक आई सेड यू हैव टू बी श्योर कि बिहाइंड द वेल, बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ चल रहा है। ओके, यूनिवर्स कुछ कर रहा है। फाइनल एक्ट जो स्टेज पे आपको दिखेगी उसमें अभी थोड़ा टाइम है, बट दैट डजंट मीन कि पर्दे के पीछे वो चीज़ें रेडी नहीं हो रही हैं आपके लिए, वो रेडी हो रही हैं। ओके, सो मून कार्ड आपको कह रहा है कि वेरी सून आपको वो लाइट दिखाई जाएगी, वो गाइडिंग लाइट आपको मिलेगी। सो लिब्रंस जस्ट हैंग इन देयर, स्प्रूस अप योर नेस्ट। जुलाई में आपका ध्यान अपने घर पे हो सकता है। घर को मे बी आप इंटीरियर्स चेंज कर सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं, घर के लिए कुछ अच्छी सुंदर चीज़ें ला सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, या नया घर ले सकते हैं फॉर दैट मैटर। घर से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि मे बी पुराना घर बेच के कुछ लोग नए घर में जा रहे हैं, नया घर सजा रहे हैं, एंड एग्जिस्टिंग घर को और सुंदर बना रहे हैं। सो व्हाटएवर द सीन इज़, घर को लेके कुछ फोकस है। ओके, और घर में आप आई फील या तो डीक्लटर कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बना रहे हैं, क्लीन एंड एकदम वेल मेंटेन्ड, कि आपका खुद मन करेगा कि घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब घर ही इतना सुंदर बना लिया है। मुझे वो फीलिंग आ रही है कि लिब्रंस वैसे भी दे आर रूल्ड बाय वीनस। वीनस स्टैंड्स फॉर लग्जरी, ओके, ब्यूटी, ऑप्यूलेंस, आर्टिस्टिक टेस्ट। सो आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड आपका वैसे ही है बाय नेचर। सो यहाँ पर आप जब घर सजाने पे आ जाएं तो बहुत सुंदर बनाएंगे। सो घर में मुझे लग रहा है आपको बहुत पीस एंड शांति एंड ब्यूटी मिलेगी, एंड आपको अपने घर से प्यार हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। वी हैव रावनस। सो यहाँ पर कंट्रोलेबल, ये जो मैंने कहा था, आप पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपका फेथ शेकअप हो रहा है। रावनस एनर्जी भी वही दिखा रही है कि अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स, कि मुझे ये चाहिए था एंड यूनिवर्स क्यों कुछ साइन नहीं दे रहा है। सो आप थोड़े यहाँ पर फियर्स लग रहे हैं, कंप्लेनिंग मोड पे लग रहे हैं, इम्पेशेंट लग रहे हैं, जैसे जो चाहिए वो चाहिए और अभी चाहिए, एक ज़िद डेवलप हो रही है। मुझे लग रहा है एक वो कि आई मस्ट हैव दिस, ये जो मैंने सपना देखा है, इतना प्रे किया है, उसके लिए कोशिश की है, ये मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो एक ज़िद, ये रावनस स्पिरिट के साथ मुझे वो ज़िद दिख रही है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू रावनस के साथ मुझे लग रहा है इनसेशेबल, ये जो अनकंट्रोलेबल आपका जो डिज़ायर है, ये इनसेशेबल हंगर भी दिख रही है। तो शायद आप ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं। लिब्रंस में ये प्रॉब्लम भी कभी कभी होती है, जब थोड़ा जैसे ये इमोशनली आप ऑफ हों, तो आपके स्केल्स बैलेंस्ड ना हो, जो आपका सिंबल है द स्केल्स, वो अगर बैलेंस ना हो, इम्बैलेंस हो जाए, तो ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। स्ट्रेस में या इमोशनल लो में लिब्रंस टेंड टू ओवर ईट। ओके, सो अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न से बचना है। ये रावनस एनर्जी कह रही है कि एक इनसेशेबल डिज़ायर होगा, एंड वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ आप चाहते थे वो थोड़ा डिले हो रहा है, और आप कह रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है, चाहिए मुझे। सो उसको लेके टेंशन में या स्ट्रेस में आई फील या ये जो डाउट्स क्रीप अप कर रहे हैं, आप इमोशनल लो की वजह से ओवर ईटिंग कर सकते हैं। सो ये ध्यान देना है। ओके, ओवर ईटिंग या ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग पैटर्न्स हेल्दी होने चाहिए। सो स्टिक टू जो भी आप 3 मील्स अ डे लेते हैं, 3 मील्स अ डे, स्टिक टू दैट एंड मेक श्योर कि वो होम कुक्ड फूड हो, ये जो स्प्रूस अप योर नेस्ट, घर में जो आप इंजॉय कर रहे हैं, होम कुक्ड हो, हेल्दी हो। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। वी हैव वीजल। बी साइलेंट, पे अटेंशन, सिंपली ऑब्जर्व विद योर आईज, ईयर्स एंड फिजिकल फीलिंग्स what is happening inside and around you. So वीजल कह रहा है शांति, शांति, धैर्य, सुनो, देखो, समझो,
क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा था, बिहाइंड द कर्टन एक्टिविटी हो रही है। ओके वो सारे एक्टर्स रेडी हो रहे हैं, वो जो मेन स्टेज पे एक्ट होनी है कर्टन के सामने जब वो आएंगे, तो आई फील तब तो सब क्लियर हो ही जाएगा, बट तब तक होप एंड फेथ डगमगाना नहीं चाहिए। और ये वीज़ल भी आपको कह रहा है कि शांति, खाने को लेके भी शांति, डी क्लटर को लेके भी अगर ओसीडी है और आप ओवरडू जनरली कर देते हैं, यू टेंड टू ओवरडू, जब क्लेनलीनेस ड्राइव कुछ घर पे आप शुरू करते हैं तो एक जुनून के साथ करते हैं, बिकॉज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। सो इन सब चीज़ों को लेके आई फील जुलाई में थोड़ा सा ब्रीथ ईजी, ओके रिलैक्स एंड नो कि कुछ चल रहा है, मेरी किस्मत अभी और रंग लाने वाली है, एंड इन टाइम मुझे वो दिख जाएगा। ओके सो पेशेंस, वी हैव द स्नेक। यहाँ पर किसी से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कोई आपके साथ स्मार्ट एक्ट कर सकता है, मुझे लग रहा है कुछ मैनिपुलेटिव, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी, ये फीमेल कुछ मैनिपुलेटिव हो सकती है, सेल्फिश हो सकती है, शी इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। ऑल्सो फॉर अदर्स मुझे लग रहा है स्नेक एनर्जी, स्नेक वैसे सिंबलाइज करते हैं पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि रीबर्थ, रीजेनरेशन, विजडम। सो यस, यहाँ पर विजडम भी यूज़ करना है। ये जो आप स्ट्रेस में आके खाने को लेके, ओसीडी को लेके, डाउट्स को लेके, अपने फेथ को लेके जो थोड़ा सा ट्रैक से हट सकते हैं, आई फील विद द स्नेक एनर्जी, ये पहली बार मुझे ये कार्ड पॉजिटिव लग रहा है कि ये स्नेक कह रहा है बी वाइज, वाइज चॉइसेस लो, एंड विजडम कहता है कि पेशेंस दिखाओ, देखो, सोचो, समझो एंड वेट करो, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है लिब्रेंस। ओके सो ये चीज़ भी है। प्लस अगर कोई फीमेल एनर्जी आपके अराउंड थोड़ा स्मार्ट एक्ट करे तो उससे बच के रहना है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, मुझे लग रहा है ये बस आपके अराउंड लोग ही नहीं, आपके जो करीबी हैं, दोस्त हैं, फैमिली, वो ही नहीं, ये यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहा है कि यू आर हाईली थॉट ऑफ। डोंट फील कि आपको भुला दिया गया है या यूनिवर्स का ध्यान नहीं है आप पे। सो ये चीज़, यू आर हाईली थॉट ऑफ एंड बिहाइंड द सीन्स आपके लिए कुछ प्लान चल रहा है। ओके वेरी सून यू विल नो। सो वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, सो स्टे पुट, हैंग इन देयर। वही चीज़, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन जितनी अच्छी आपने सोची है मैनिफेस्ट करना, लाइफ में जो भी ड्रीम्स, डिज़ायर्स, वो जब तक नहीं हो रहे हैं तो आपको ये सिचुएशन बहुत ही इतनी मुश्किल आप खुद के लिए कर रहे हैं, सोच सोच के, स्ट्रेस करके। इट्स ऑलमोस्ट लाइक टेमिंग अ बीस्ट, टेमिंग अ लायन। लायन को टेम करना सबके बस की नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप इस चीज़ को खुद के लिए मुश्किल कर रहे हैं, ओवर थिंक करके, ओवर वरी करके, जो कि नहीं करना है। ओके यहाँ पर भी वही है कि कंप्लेन करके और नेगेटिव कुछ भी पैटर्न्स में जाके उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ओके बट पेशेंस दिखा के, वाइज एक्ट करके, एंड यहाँ पर भी प्यार से अगर आप सिचुएशन को अप्रोच करें धैर्य से, तो फिर आप देखेंगे कि यस, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, और धीरे छोटे छोटे चेंजेस आपको दिख रहे हैं। इट्स जस्ट दैट थोड़ी विद द रैवनस स्पिरिट इम्पेशेंस हो रही है आपको, आप जल्दी चाह रहे हैं। सो लायन को भी टेम करना, इट्स नॉट लाइक जल्दी कर सकते हैं आप, जल्दी प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। ओके पहले उससे कंफर्ट लेवल डेवलप करना पड़ेगा, दोस्ती डेवलप करनी पड़ेगी, फिर उसको आप कुछ ट्रिक्स सिखा सकते हैं। सो यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। ये जो भी सिचुएशन है, जल्दबाजी नहीं काम कर रही है। सो यू हैव टू मेक पीस विद इट। ओके ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है। यू आर हीलिंग, चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ बेटर हो रही है। ये जो फ्लावर्स ब्लॉसम हो रहे हैं,
हनी भी आ रही है, ये नेक्टर लेगी, ये जाएगी, हनी बनाएगी, हनी बनेगा. ओके, सो अगेन इट्स अ प्रोसेस, राइट, कि इसको ये नेक्टर लेके फिर हनी बनाने जाना है एंड इन टाइम हनी बनेगा. सो ये जो आप चाह रहे हैं वो होगा, बट इट्स अ प्रोसेस. वही यहाँ टेमिंग द लायन में है, वही यहाँ पर ये हनी बी के प्रोसेस में है कि टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है. लिब्रंस, मे बी येस, आई एग्री, आपके केस में शायद कुछ ज़्यादा आपने डिलेज देखे हैं, सेटबैक्स देखे हैं, तो आप थोड़ा सा कंप्लेनिंग मोड पे हो गए हैं कि गॉड को या जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं उनसे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने इतना फेथ दिखाया, इतना जो भी सेवा की, आपकी प्रे की, लेकिन वो चीज़ होती हुई मुझे नहीं दिख रही है. सो आई फील यहाँ पर बस फेथ डगमगाना नहीं चाहिए. लिब्रंस, आने वाले जुलाई अगस्त मंथ में ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि फेथ नहीं हिलना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स थिंक्स अ लॉट ऑफ यू, वेरी हाईली ऑफ यू. ओके, सो यूनिवर्स रियली लव्स यू. सो जस्ट बिकॉज टाइम लग रहा है तो आप यहाँ से हेट ना दें तो अच्छा है. वी हैव डिवाइन फेमिनिन, सी लविंग एनर्जी. डिवाइन फेमिनिन क्या है? एक तो हीलिंग एनर्जी भी. किसी चीज़ से डेफिनेटली आपको हील करने की ज़रूरत है, एंड वो प्रोसेस भी मुझे लग रहा है कि आपने कुछ मांगा है कि ये चीज़ मिल जाए या ये चीज़ हो जाए तो आई विल फील हील्ड, तो आई विल फील हैप्पी, तब मुझे ये फीलिंग आएगी. और वो क्योंकि डिले हो रही है तो आई फील ये हीलिंग प्रोसेस, ये जो आपने मांगा है, ये खुशी, ये आपको लग रहा है आप डिप्राइव्ड हैं, आपको यूनिवर्स डिप्राइव कर रहा है, नहीं दे रहा है. सो डिवाइन फेमिनिन यहाँ होप की भी बात करती है, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की बात करती है, साइंस की बात करती है, स्पिरिचुअल कनेक्ट की बात करती है कि आप साइंस रीड कर सकें कि यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू, चाहे वो एंजल नंबर्स में हो, चाहे वो फेदर्स आपको मिल रहे हैं उसमें है, या कुछ सही टाइम पे आप कुछ एक थॉट प्रोसेस में होते हैं, कुछ एक गाना बैकग्राउंड में प्ले हो जाता है एंड वो एग्जैक्टली आपकी जो सिचुएशन है उसका जवाब दे रहा है कि ऐसा मत सोचो, हिम्मत रखो, या भगवान की तरफ से कुछ वो गाना चल जाता है कि हाउ मच गॉड लव्स यू. सो ऐसा कुछ अगर साइंस मिल रहे हैं आपको तो आई फील ये स्पिरिचुअल कनेक्ट है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि डोंट वरी, ये हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है आपके लिए, बट आप शायद समहाउ मुझे लग रहा है रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं. यू आर हीलिंग एंड मुझे लग रहा है आप ये भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि यू आर अ हीलर. ओके लिब्रंस, यहाँ पर एक ट्विस्ट है. ओके, यू आर हीलिंग एंड वट एवर यू हैव गॉन थ्रू, आपकी स्पिरिट इतनी अवेकेंड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी असेंडेड है, एक हायर प्लेन पे है. ओके, एक हायर लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब मुझे लग रहा है कि आप अपना डिवाइन फेमिनिन नहीं पहचान पा रहे हैं, कि यू आर इन अ पोजिशन कि आप दूसरों को दे सकें. प्यार है, अटेंशन है, हीलिंग एनर्जी है, अपना विजडम है, गाइडेंस है, एडवाइस है, नॉलेज है. मुझे लग रहा है ये आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि मे बी ये जो पीरियड आ रहा है कि आपकी अचीवमेंट जब तक आपको पूरी तरह मिले, उससे पहले क्या का ये जो पीरियड है जो आपको लग रहा है कि डिनायल है, वो डिनायल नहीं है. वो आई फील टाइम है कि यूनिवर्स कह रहा है जागो और पहचानो कि आप खुद एक हीलर बन गए हो. आप दुनिया के लिए, आप दूसरों के लिए जो नीडी हैं उनके लिए क्या कर सकते हो. सो यू हैव टू डू योर बिट, बिकॉज आई फील आपको उस लेवल पे ले जाया गया है जहाँ पर यू कैन बी अ गिवर. ये चीज़ आई एम गेटिंग दिस. ये जो वेटिंग पीरियड है ये ऐसे ही नहीं है, ये जो बिहाइंड द सीन एक्टिविटी चल रही है, पर तब तक आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है
कि ऊंची थिंकिंग रखो एंड तब तक अपनी गिविंग एनर्जी में रहो। सिर्फ रिसीविंग के लिए रेडी मत रहो कि कब रिसीव करूँगी मैं, कब रिसीव करूँगा मैं अपनी विश। उसके लिए आप कंप्लेन करते रहेंगे तो यूनिवर्स कह रहा है ये टाइम यूज़ करो, रिसीव तो हो जाएगी विश, लेकिन तब तक आप यू आर इन अ पोजिशन टू गिव। आर यू डूइंग दैट? क्या आप वो कर रहे हैं? सो यू आर हाईली थॉट ऑफ। आई फील यूनिवर्स ने आपको प्रिपेयर किया है एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीलर एंड आपको ये अपने बारे में ये चीज़ पहचाननी है कि किस तरह से आप सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए क्या कर सकते हैं। सो ये पहचानना है अपनी स्ट्रेंथ्स। ओके, स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट दैट यू डिज़र्व। सो यहाँ पर बिल्कुल भी आई फील खुद को छोटा या खुद को वीक नहीं समझना। ये जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है, ये यूनिवर्स कह रहा है यू आर स्ट्रॉन्ग। ओके, खुद को वीक नहीं समझना है बिकॉज यू आर, यहाँ पर मैंने कहा था यू आर अ स्ट्रॉन्ग हीलर। आपने शायद खुद को पहचाना ही नहीं है, शायद अभी पूरी तरह से आपका जो पर्पस है वो अनरावल हुआ ही नहीं है आपके लिए लिब्रन्स। लेकिन अब वक्त आ गया है धीरे धीरे वो समझने की कोशिश करने की। ओके, सो यहाँ पर खुद को अगर आप कम समझ रहे हैं, अपनी किस्मत को कम समझ रहे हैं, कुछ अंडर प्ले करते हैं, अपना रोल आप कम समझ रहे हैं इस दुनिया में, तो ऐसा नहीं है। ये पहचानने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई फील। आप अपनी ही स्ट्रेंथ्स को अंडर प्ले करते हैं या फिर डिनायल में हैं, आपको पता ही नहीं है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। वी हैव द गार्डन। अगस्त में कुछ मेजर सेलिब्रेशन हो सकती है, सडन कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। ओके, जो आपको सरप्राइज करेगी। एंड वी हैव लैडर, लुक एट दिस, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। तो जो साइंस आप बोल रहे थे कब कब कब, तो अगस्त में ये साइंस मिलेंगे। साइंस ही नहीं मिलेंगे, यू आर एक्चुअली क्लाइंबिंग, रेडी टू क्लाइंब। कुछ प्रमोशन है, यहाँ रिवॉर्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, मेजर तरक्की है, प्रोस्पेरिटी है एंड उसको लेके बहुत खुशी है, सेलिब्रेशन है विद द गार्डन। ओके, सो कुछ ये पार्टी हो सकती है एंड मेजर कुछ सेलिब्रेशन है बिकॉज ये खुशी आप वेट कर रहे थे और जब मिलेगी आई फील आप अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आई फील ये वक्त है कि यूनिवर्स कह रहा है अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो। यू आर अ गिवर, यू आर अ हीलर, लिब्रन्स। सो ऐसी मे बी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं, इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप दूसरों को गाइड कर सकें, हेल्प कर सकें, असिस्ट कर सकें। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। कुछ वॉलंटियर वर्क आप कर सकते हैं। सितंबर, सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर ये पर्सन ने अपना फेस अपने हाथों में छुपाया हुआ है एंड आई सॉ वन मोर, यस हियर, डिनायल। ये लड़की ने अपना फेस हाथों में छुपाया हुआ है, दोनों ने ही। सो ये जो चीज़ है, ये बॉडी लैंग्वेज वही दिखा रही है। मैंने यहाँ पर भी डिनायल वर्ड यूज़ किया था कि आप डिनायल में हैं। आप सोच रहे हैं कि बस ये चीज़ नहीं मिली एंड उसी पे आपका फोकस है कि मैं कब रिसीव करूँगा, रिसीव करूँगी। आप ये नहीं देख रहे हैं कि मैं गिवर हूँ, आप उस चीज़ को लेके डिनायल में हैं। सो सितंबर में भी आई फील इस डिनायल से बाहर आना है। ये आप जो लो फील कर रहे हैं, आई फील ये आप ही के हाथ में है, खुद को भी इस चीज़ से पुल आउट करना। एंड इनफैक्ट ऐसे लोगों को जो शायद यस मे बी डिप्रेशन में है, मेंटल इमोशनल हेल्थ को लेके आप कुछ वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ ये जो हीलर एनर्जी है, जितना आप दूसरों की मदद करेंगे आई फील आप रियलाइज़ करेंगे आप खुद की हीलिंग में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। सो इस डिनायल से निकलना है। ये जो आप डिनायल में है कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता ही नहीं है, मुझे मेरा पर्पस जो है, मेरा जो पाथ है, लाइफ क्या डिमांड कर रही है मुझसे, वो मुझे अभी क्लियर ही नहीं है, पता ही नहीं है। विद द मून कार्ड मैंने कहा था क्लियर नहीं है। आप कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी नहीं है आगे का रास्ता क्या है।
सो ये चीज़ें दिखा रही हैं, पॉइंट कर रही हैं टूवर्ड्स द फैक्ट कि अब इस डिनाइल से बाहर आने का वक्त आ गया है. ओके, वी हैव नरिश योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. जस्ट बिकॉज कुछ ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं किसी एक सिचुएशन को लेके, वही OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स आ रही हैं, बार बार आप वही सोचे जा रहे हैं, डजंट मीन आप अपना हेल्दी रूटीन स्केड्यूल, अपनी एक्सरसाइज, अपनी हेल्दी मील्स कुछ भी स्किप करें. ओके, कुछ भी फॉरगो नहीं करना है. अपनी हेल्थ, अपनी वेलबींग, इसको प्रायोरिटी रखना है. ओके, सो हेल्दी खाना है. यहाँ पर मैंने कहा था ओवर ईटिंग रैवनस के साथ, इस चीज़ से भी दूर रहना है. ओके, ईटिंग डिसऑर्डर से. सो नरिश योर सेल्फ, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. लिबरेंस, वी हैव कमिलियन, सो एक शेप शिफ्टर बनना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना है. स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन रादर दैन बीइंग कंस्पिक्युअस एंड अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ इवेंट्स. वो ही कि यहाँ वो पुश एंड पुल एंड कंप्लेनिंग यूनिवर्स के साथ नहीं करनी है. ओके, ये जो रावनस स्पिरिट जो कि मुझे कब होगा, मतलब इम्पेशंस, ये नहीं दिखाना है. कमिलियन स्पिरिट कह रही है कि जैसे कमिलियन मर्ज हो जाता है, पीछे ग्रीन है तो ये कमिलियन ग्रीन बन के उसमें मर्ज हो जाएगी. सो वैसे ही हमें अपनी लाइफ में जैसे सर्कमस्टांसेस हैं उसमें बिल्कुल अडेप्ट होके उसमें खो जाना है. अपनी ड्यूटी करते हुए पता ही नहीं चलेगा वक्त कैसे निकल गया. ओके, स्पेशली जब आप इस डिनाइल से निकलें, खुद पे फोकस से निकलें एंड एक गिवर की एनर्जी में आ जाएं, तो सच में पता नहीं लगेगा कब वक्त निकल गया और कब जो ब्लेसिंग आप चाह रहे थे वो आ भी गई. ओके, एंड इन द मीन टाइम आपने कितनों के लिए एक ब्लेसिंग के जैसे काम किया. So that you will be proud of, you will be happy with, and at the same time वो आपकी जो blessing है जो आनी है वो भी रेडी होगी यूनिवर्स की तरफ से. ओके, सो ये चीज़ कैमिलियन स्पिरिट दिखा रही है कि तब तक जस्ट मर्ज, जस्ट अडेप्ट, जस्ट एडजस्ट. ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज वही है, डिनाइल से बाहर निकलना है. खुद को कम नहीं समझना है, खुद को वीक नहीं समझना है, एंड खुद को यूनिवर्स की तरफ से इग्नोर्ड फील नहीं कराना है कि यूनिवर्स ने मुझे इग्नोर कर दिया या मेरे पे ध्यान नहीं है यूनिवर्स का, बिकॉज यू आर हाईली थॉट ऑफ. ओके, सो यस, वी हैव द कैमिलियन हियर. शेप शिफ्टर भी, कैमिलियन वही अडेप्टेशन दिखा रही है. शेप शिफ्टर कि जो भी सिचुएशन है उसमें अपना बेस्ट दीजिए और मस्त रहिए. ओके, बाकी वरी करने का काम हमारा नहीं है, प्लेस करने का काम यूनिवर्स का है और वो करेगा. सो वी हैव कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस. लवली, सो देयर इज़ प्रोटेक्शन अराउंड यू. सो ये आप जो वरी कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ये फ्यूटाइल है. यू आर प्रोटेक्टेड. आपको कुछ वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है. यहाँ पर विद द विप आई फील ये रिपीटेडली आप कुछ जो थॉट प्रोसेस में उलझे हुए हैं, एक आई फील वॉर्टेक्स जो नेगेटिव थिंकिंग का बना हुआ है, उस चीज़ से निकलने की, पर्ज करने की ज़रूरत है. ऑल्सो सितंबर में गुस्सा, अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है उसको भी कंट्रोल करना है. यहाँ कुछ एंगर मैनेजमेंट या थोड़ा अपना मूड स्विंग्स, मुझे लग रहा है विद द विप मूड स्विंग्स पे काबू रखना है. ओके, यहाँ पर भी मूडी ही दिख रहे हैं आप दोनों कार्ड्स में, जहाँ आपने फेस अपने हाथ में छुपाया हुआ है. सो दैट इज़ एक्सट्रीम मूड स्विंग्स. सो उस चीज़ से बचना है. ओके, रिपीटेडली ओवर थिंकिंग और वरिंग में अगर आप डूब रहे हैं, खुद को जाता हुआ देख रहे हैं, तो कैच करना है खुद को, अपनी थॉट्स को, एंड पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है. लिबरेंस, ये 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. आई फील ये आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं. सी, इस रीडिंग में भी मुझे लग रहा है अगर आप फोकस करेंगे कि ओ माय गॉड देखो वेटिंग पीरियड है, हमारी विश पूरी नहीं हो रही है, तो अगेन आप वो डिनाइल में हैं.
ये जो रीडिंग आपको बताना चाह रही है, आप फिर यू आर मिसिंग द पॉइंट। क्लियर पॉइंट्स वही हैं कि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे। ओके, यू आर वेल रिस्पेक्टेड। आई फील स्पिरिचुअल रेल्म में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, एंड बस वो हैरान हैं, परेशान हैं कि आप क्यों अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचान रहे हैं, आपका रोल एज अ हीलर आप क्यों नहीं पहचान रहे हैं। आप हीलिंग डिमांड कर रहे हैं हायर पावर से, लेकिन आपकी जो ड्यूटी, आपका जो लाइफ पर्पस है कि दूसरों के लिए हीलिंग लानी है, तब तक आप वो यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। सो आई फील वो चीज़ जब आप डिनाइल से निकल आएंगे, मेजर वो पर्पस जो यूनिवर्स ये जो वेट करा के आपको ये डिनाइल से बाहर निकालना चाह रहा है, वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एंड लाइक आई सेड, तब तक ये ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, मेजर सक्सेस एंड सेलिब्रेशन आ रही है, एंड यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। So there is absolutely nothing to fear, nothing to worry. Librans, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, अपनी खूबियाँ पहचानिए। ओके, नया हाउस या जो भी आपने डेकोरेट करना है वो इन्जॉय करने का वक्त है, अपनी केयर लेने का वक्त है। नरिश योर सेल्फ। ओके, सो अपना बहुत ध्यान रखना है, सो दैट जब मेजर ब्लेसिंग जो आए तो आप उसके लिए रेडी होने चाहिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एकदम बेस्ट ऑफ शेप में होने चाहिए आप टू वेलकम दोज ब्लेसिंग्स। ओके, ये परेशान मोड पे नहीं रहना है। दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू लिब्रंस। आई होप द मैसेज इज़ क्लियर। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।